नमस्कार, आप देख रहे हैं दो राज्यों की जनता का फैसला। जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी रुझान आ चुके हैं। साफ नजर आ रहा है कि दोनों जगहों पर बीजेपी जश्न मनाने की हालत में है। झारखंड में जहां बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है, वहीं जम्मू कश्मीर के रुझान बता रहे हैं कि सरकार बनाने की पूरी कवायद बहुत दिलचस्प होने वाली है। जाहिर तौर पर और ऐसा देखने में लग रहा है कि खास तौर पर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से समीकरण बनेंगे, कौन पास आएंगे, कौन दूर जाएंगे, और बहुत सारे एनालिसिस हम आपके साथ करेंगे। लेकिन पहले थोड़े आपको आंकड़े बता दें कि किस तरीके की तस्वीर इस वक्त बनती दिख रही है। सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें कि वहां पर क्या हालात बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त की जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 24 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, पीडीपी के खाते में 24, कांग्रेस को 16 सीटें मिलती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 6। ऐसे में जो विधानसभा की तस्वीर हो सकती है जम्मू कश्मीर में, वो कुछ ऐसी होगी। जी, और ये हम अपने ग्राफिक के जरिए आपको प्रोजेक्शंस दिखाने की अब कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर कुछ इस तरह से होगी। 87 सीटों वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा में आप देख सकते हैं कि पीडीपी को 24 पर बढ़त मिली हुई है, कांग्रेस 17 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 16 पर चल रही है आगे। बीजेपी ने 24 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त किया हुआ है। तो ये इस वक्त के प्रोजेक्शंस है जम्मू कश्मीर से, और इन प्रोजेक्शंस के आखिर में क्या मायने हैं ये अगले 2 घंटे में हम समझेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने जानकारों से। साथ ही इन पार्टियों से जुड़े कई नेता भी हमारे साथ होंगे। यानी इतना साफ है कि जो मिशन 44 बीजेपी लेकर चल रही थी जम्मू कश्मीर के लिए, उससे वो दूर नजर आ रही है। लेकिन एक मिशन जो उसने झारखंड के लिए रखा था, वहां पर उसको कामयाबी मिलती दिख रही है। झारखंड विधानसभा की तस्वीर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो वहां पर बीजेपी स्पष्ट बहुमत के बहुत करीब है। कभी कभी चूंकि अभी ये रुझान है, नतीजे आने बाकी हैं, तो वो स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर ले रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 40 से 41 सीटों के आसपास रहेगी। और संभव लग रहा है कि पहली बार झारखंड में 2000 में ये राज्य बना था, उसके बाद से ये पहला मौका हो सकता है जब वहां पर कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना पाए, वरना इसके पहले ऐसी स्थिति बनती नहीं दिखती। ये विधानसभा की तस्वीर हम आपको झारखंड की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन को 39 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी बहुमत से 2 सीट कम। हो सकता है जैसे जैसे नतीजे आए ये थोड़ा और बढ़े या फिर घट भी सकता है। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। झारखंड विकास मोर्चा जो है उसके पास या उसके गठबंधन के पास 7 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 21 सीटें मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिलती भी दिख रही हैं। यानी यहां पर बीजेपी की सरकार बननी लगभग तय दिख रही है और अपने बलबूते पर बनती हुई भी दिख सकती है। जी, प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हमारे साथ हैं। चलते हैं सीधे प्रकाश जावड़ेकर के पास। प्रकाश जी, हम सुबह से कह रहे हैं कि जश्न मनाने की हालत में झारखंड में भी आप लोग हैं और जम्मू कश्मीर में भी हैं, लेकिन जो मिशन 44 का टारगेट आपने रखा था वो कहीं पीछे छूट गया, और जो इंटरनली चर्चा हो रही थी कि मिशन 25 ही रहेगा, तो उसी के आसपास ये रुझान भी दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। नहीं, देखो, जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक नक्शा है उसमें 25 और 30 के दरमियान ही बीजेपी की सीटें आ सकती है, और इसलिए 11 से बढ़कर आज हम प्रमुख प्लेयर बन गए हैं। और अब सरकार कैसे क्या बनती है ये सब नतीजे आने के बाद और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के आने के बाद कल मीटिंग होगी, तभी ये साफ होगा। मुद्दा ये है कि हम ताकत 4, 5, 6 से बढ़ाते बढ़ाते 11 और 11 से अब 25, 27, 30 जो भी होगा आंकड़ा फाइनल होगा, ये एक नई उपलब्धि है। और मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है कि सब जगह वैली में भी हमें बहुत अच्छे वोट मिले हैं। तो ये लेह लद्दाख में, वैली में और जम्मू में जोड़ना चाह रहा था कि जो आपकी कामयाबी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन वो कामयाबी जो है वो जम्मू रीजन में ज्यादा है। कश्मीर रीजन में जहां पर 46 सीटें हैं, आपकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई, यानी कमोबेश वही स्थिति है। जी, आजादी के बाद कभी भी वहां हुआ नहीं। एक तो जम्मू कश्मीर की आपको वास्तविकता मालूम है कि कश्मीर घाटी में डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, और इसलिए जम्मू में ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी सीटें वैली में ज्यादा है। लेकिन वैली में हमारे वोट कितने पड़े हैं वो देखो, बहुत ही इजाफा हुआ।
वैली के लोगों ने बीजेपी को अपनी दूसरी लेकिन वो पसंद वोट बनाया। बढ़ने का फायदा क्या जब आप एक सीट भी वहां हासिल नहीं कर पाए? नहीं, अरे भाई, और खुद आजादी की प्रधानमंत्री बात ने कभी- रैलियां की वहां पर, नरेंद्र नहीं, मोदी आप जा क्या- जाकर रैली करते रहे। अरे भाई, एनडीटीवी समझो कम लोग देखते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि एनडीटीवी खत्म हो गया, नहीं होता है। ऐसा है कि बीजेपी को लेकिन अगर वहाँ डॉक्टर जो- प्रणव रॉय एनडीटीवी की तरफ से घर घर जाकर प्रचार करें और उसके बाद भी एनडीटीवी ना देखा जाए तब तो दिक्कत है ना। तो आप तो घर घर में बेडरूम में जाते हो, मुझे उस पे क्यों चलिए बुलाने इस पर लगते हम हो? बहस किसी और दिन प्रकाश मैं जावड़ेकर मैं करेंगे। कह रहा हूँ जी, कि तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वहां की तस्वीर बदली है, लेकिन वाकई क्या राहुल जिलाली ये हकीकत है कि क्या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स इन रुझानों से बदलती दिख रही है जो दावा अब बीजेपी कर रही है? देखिए, एक इसमें ऐसा है कि जितनी भी सीटें बीजेपी को मिल रही है वो सिर्फ जम्मू में मिल रही है, और जम्मू भी कहाँ कहाँ मिल रही है ये देखना जरूरी होगा। और कश्मीर में जैसे आप सब कह रहे हो कि एक भी सीटें नहीं आ रही हैं और ना ही आएंगी, और ये कहना कि कुछ सीटें बीजेपी को कश्मीर में मिली है, कुछ वोट मिले हैं, ठीक है, पर कश्मीर में बीजेपी ना से शुरू हुई, जीरो से कुछ वोट मिलना, जिस किस्म से उन्होंने वहां पे कैंपेनिंग की है कश्मीर में, तो मुझे लगता है कश्मीर में उनका वो फायदा नहीं हुआ है जो मिशन 44 में वो करना चाहते थे। देखिए, प्रधानमंत्री गए वहां, रैली की, आपने खबरें भी पढ़ी होंगे कि 250 वो इमाम वहां भेजे गए और सब जगह से, और पूरा एक कैंपेन जो चलाया, हजारों की तादाद में वो एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर आईटी एक्सपर्ट्स, डायनामिक्स बदलने की बात बीजेपी इस वक्त कर रही है उसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। मुझे लगता है जो डायनामिक्स बदली है कहीं वो डेंजर की तरफ तो ना चले जाए, क्योंकि अब देखिए जम्मू अलग हो गया है, कश्मीर अलग हो गया, दोनों का मैंडेट अलग अलग आ रहा है। ये इसमें कल को अगर कहीं एडजस्टमेंट दोनों ना करे, कहीं ये फिर वो पुरानी बातें कि 3 अलग अलग कर दो, वो कहीं ना शुरू अच्छा, हो। ओम थानवी साहब, एक और बात कि ये जो डिवाइड आ रहा है इस पे नजर रखना पड़ेगा और सियासतदान जो है उस पे कुछ करे। जो लगातार ये कहा जाता रहा कि बहुत ज्यादा वोटिंग कश्मीर में इसलिए हुई ताकि बीजेपी को रोका जा सके, क्या आपको जो कश्मीर में स्थिति है अभी वैली में खास तौर पर, वो आपको लगता है कि वो जो आकलन था वो सही था कि लोग घरों से इसलिए बाहर निकल रहे थे ज्यादा तादाद में कि बीजेपी सत्ता में ना आ जाए? देखिए, लोग जो शासन था उससे खफा थे, और इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो सत्ताधारी पार्टी को हुआ है। लोगों ने उस सरकार के खिलाफ वोट दिया है, बेरोजगारी बहुत थी बाहर और तमाम चीज़ें हुई, अफजल गुरु वाला मामला भी था, कई चीज़ों को लेकर के वहाँ के समाज में सत्ताधारी जो पार्टी है उसके खिलाफ रोष था, इसलिए लोग बाहर निकल के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये मुगालता है कि उनके लिए निकल के आए हैं तो आप एक सीट तो कम से कम निकाल के बताते कश्मीर घाटी में से। ये जिलानी साहब ने ठीक कहा कि आप देखिए, नरेंद्र मोदी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दौर उनका है, विकास का नारा, और लोग सोचते हैं कि वो कुछ करके दिखाएंगे, और सत्ता के लिए उन्होंने पहली दफा शायद ऐसा हुआ कि अपने सिद्धांतों से समझौता किया है। 370 को तिलांजलि देकर के, उसका नाम नहीं, पिछले साल तक तो नरेंद्र मोदी उसमें बहस की बात करते थे, इस बार उन्होंने उसको दफना दिया। दफना दिया का मतलब हमेशा के लिए नहीं, लेकिन सत्ता में अगर आ जाते हैं तो। लेकिन इसके बावजूद आप वो सीटें भी नहीं ला पाए जो लोकसभा में 25 उनके पास में थी, उसी के आधार पे आपने नारा दिया, और इतना महत्वाकांक्षी 44+। तो अगर आपने वो उपलब्धि नहीं हासिल की, और जो 36 सीटों से एक लद्दाख की सीट आपने जीती थी, लेकिन आप जम्मू के अलावा बाहर एक सीट नहीं लेके आते हैं, तो ये है कि आप एक प्रदेश में आधा अपने साथ लेके चलते हैं, आधा छोड़ देते हैं। नतीजा भी आ गया है जम्मू कश्मीर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार ये सीट हासिल की है, और बदलाव में मतलब एक पहला नतीजा जम्मू कश्मीर का अब घोषित हो गया है। जो बात आप कर रहे थे, अगर मैं उससे जुड़े जो रुझान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, किसी को हाफ वे मार्क तक पहुंचना भी इस वक्त मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो आइडियोलॉजिकली क्या होने वाला है, कौन किसके साथ जाएगा? आप दोनों से इसका जवाब चाहोगी, क्या लग रहा है, क्या? देखिए, कायदे से तो बिल्कुल विजातीय जिसको बोलते हैं वो मामला है, आपस में तालमेल जो है वो किसी भी दल का किसी से नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस और जो नेशनल कांग्रेस है उसका हो सकता था, उनका जोड़ बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप संभावना ये मान करके कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो मुझको ये लगता है कि नेशनल कांग्रेस जो है
वो हमेशा ही कहती आई है। अगर आप देखें अब्दुल्ला, फिर बड़े अब्दुल्ला, उसके बाद छोटे अब्दुल्ला, उन्होंने हमेशा कहा है कि कश्मीर जो है वो मरकज के बगैर, केंद्र के बगैर जो है वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को जो वहां पे सफलता मिली है और नेशनल कांग्रेस जो अब तक कांग्रेस के साथ में थी,